हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम ही जल्द ही आने वाला है। तो आइए आज हम बात करेंगे 2010 के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2010 के कांस्टेबल भर्ती के पेपर की। तो आइए हम बात करते हैं उनके कुछ जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है, पहला 18, दूसरा 21, तीसरा 78, चौथा 39। तो इसका सही आंसर है 21%। एक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध डैश। आपके ऑप्शन है, पहला चिकित्सक, दूसरा चित्रकार, तीसरा खगोलवेत्ता, चौथा वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं डैश होता है। पहला आपके ऑप्शन है, सिर ढूंढता है, दूसरा है कलेजे पर हाथ रखता है, तीसरा असमंजस में पड़ जाता है, चौथा फूट फूट कर रोता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन है, पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का केरल प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? आपके ऑप्शन है, पहला अंग्रेजी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा उर्दू, चौथा हिंदी। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उर्दू। उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है और पहली राज्य भाषा हिंदी है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है, डॉलर, दूसरा है पाउंड, तीसरा है दिनार, चौथा है फ्रैंक। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? आपके ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? आपके ऑप्शन है, पहला येन, दूसरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तीसरा यूएस डॉलर, चौथा ब्रिटिश पाउंड। रुपए की तुलना में किस देश की विदेशी मुद्रा अधिकतम है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश पाउंड। पाउंड की मुद्रा का मूल्य रुपए की तुलना से काफ़ी अधिक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के में कितने वर्ष के अंतर काल के बाद जनगणना की जाती है? आपके ऑप्शन है, पहला 5 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष, चौथा 8 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। भारत में 10 वर्ष के अंतरकाल के बाद जनगणना की जाती है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द कीजिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। पहला कमरा, दूसरा अनंतपुर,
तीसरा खान पान, चौथा बैठक। अनंतपुर मतलब सोने का घर, मतलब बेडरूम। इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी। आजकल के घरों में एक सुसज्जित का बैठक अवश्य होता है। भा अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे कम आयु क्या है? आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष, चौथा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, बहुचर्चित पुस्तक सेंटेनिक वर्सेस का लेखक है डैश है। आपके ऑप्शन है पहला सलमान रुदर्सी, दूसरा सेमूर एम हर्स, तीसरा जॉर्ज ऑरवेल, चौथा है जे एम बेरी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुचर्चित पुस्तक सेंटेनिक वर्सेज का लेखक सलमान रुदर्सी है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पहला आपके ऑप्शन है मुगल और अंग्रेज़ों के मध्य, आपके ऑप्शन है पहला मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य, दूसरा मुगल और शेरशाह के मध्य, तीसरा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, चौथा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, फ्रिज में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरीन, चौथा कार्बन हाइड्रोजन। आपके ऑप्शन है पहला अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरीन, चौथा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? जी हाँ, सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? आपके ऑप्शन है पहला गंडक नदी, दूसरा कोसी नदी, तीसरा कृष्णा नदी, चौथा महानंदी नदी। इसका सही क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला? आपके ऑप्शन है 16, आपका 16वां क्वेश्चन है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को कौन सी फिल्म के लिए मिला? आपके ऑप्शन है पहला पा, दूसरा इश्किया, तीसरा भूल भुलैया, चौथा एकलव्य। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है पा। 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरुष समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को पा फिल्म के लिए मिला है। आपके अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है पहला सूखा रोग, दूसरा रतौंधी, तीसरा बेरी बेरी, चौथा टीबी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप हर ब्लड ग्रुप को मैच कर सकता है? आपके ऑप्शन है पहला बी, दूसरा ओ, तीसरा ए, चौथा ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ओ, ऑप्शन बी। ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा हर ब्लड ग्रुप वाले बंदे को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ये आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसका यह अर्थ है कि यदि
पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें सिर्फ किस पर लंबवत पड़ती? आपके ऑप्शन है पहला कर्क रेखा, दूसरा मकर रेखा, तीसरा ध्रुव पर, चौथा भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखाओं पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला शनि, दूसरा सूर्य, तीसरा बृहस्पति, चौथा बुध। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, निम्न सूर्य ग्रह नहीं है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आपके ऑप्शन है बौद्ध मत, दूसरा जैन मत, तीसरा हिंदुत्व, चौथा सिख मत। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वेतांबर और दिगंबर जैनवत धर्म के। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक, चौथा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। 50 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होते हैं? 2002 में 50 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर आपके ऑप्शन है पहला गवर्नर रिजर्व बैंक, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा वित्त मंत्री। 50 रुपये के नोट पर ऑप्शन ए गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पहला बिल गेट्स, दूसरा पॉल गेटी, तीसरा डॉक्टर केले थॉमसन, चौथा उपयोग में से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का किंग कहा जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। 25, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन फ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। 26वां क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर भरकर दी जाने वाली कूलिंग गैस है? आपके ऑप्शन है पहला द्रव्य, दूसरा गैस, तीसरा ठोस, चौथा एक गोल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रव गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर में भर के दी जाने वाली कूलिंग गैस है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छंटित कीजिए। शब्द छांटिए। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। आपके ऑप्शन है ध्वज, दूसरा पताका, तीसरा सेतु, चौथा विमान। क्वेश्चन नंबर 27वें का सही आंसर है ध्वज। ध्वज राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम, चौथा इंदिरा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, अपना हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा
चौथा मुख्य न्यायाधीश। अब हम आते अपना हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, जय जवान जय किसान किसका नारा है? नारा किसने दिया है? आपके ऑप्शन है, पहला चौधरी चरण सिंह, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30वें का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31वां, नीचे दिए गए वाक्य में से रिक्त स्थान का उपयुक्त शब्द चुनिए। वाक्य है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार डैश अनशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 31वां का सही आंसर है सी। आपके ऑप्शन है, सत्याग्रह, जेल में जाकर, तीसरा आमरण और चौथा जल त्याग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32, लाल रक्त कण आरबीसी जिसे कहा जाता है शरीर के किस अंग में बनता है? आपके ऑप्शन है, अस्थि मज्जा, दूसरा हृदय, तीसरा गुर्दा, चौथा तिल्ली। यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रक्त का कण शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब किंग्स 11 टीम IPL 3 का नया कप्तान निम्न में से किस को नियुक्त किया गया था? निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला युवराज सिंह, दूसरा कुमार संगकारा, तीसरा हरभजन सिंह, चौथा प्रवीण कुमार। जी, निम्न पंजाब किंग्स 11 टीम का IPL 2003 यानी 2010 में नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है, युवराज सिंह, कुमार संगकारा, हरभजन सिंह, तीसरा प्रवीण कुमार। तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है कुमार संगकारा, 2010 में पंजाब किंग 11 के कैप्टन थे, नए कैप्टन थे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला साहित्य खेल, दूसरा कला व संस्कृति, तीसरा खेल प्रशिक्षण, चौथा समाज सेवा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन सी, खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, 35, क्वेश्चन नंबर 35, दिए हुए काले अक्षर शब्द वाले विपरीतार्थ विपरीतार्थक शब्द छांटिए। अनुकूल यानी विरुद्धार्थी शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 35 विरुद्धार्थी, क्वेश्चन नंबर 35 का आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत तथा तटस्थ। दिए गए हुए काले अक्षर का विरुद्धार्थी शब्द छांटिए। अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द प्रतिकूल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है, पहला टेनिस, दूसरा शतरंज, तीसरा बैडमिंटन, चौथा बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है, सानिया नेहवाल का नाम बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 37, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संघीय मंत्री परिषद, तीसरा संसद, चौथा वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट संसद पारित करता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता? आपके ऑप्शन है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, चौथा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 39, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
आपके ऑप्शन है पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बंगाल, चौथा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है केरल। केरल कथकली राज्य का शास्त्रीय नृत्य नृत्य है। अब आते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? आपके ऑप्शन है पहला यकृत में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा तिल्ली में, चौथा गुर्दे में। तो हमारे शरीर में पित्त रस यकृत में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ए। तो ये थे 2010 के क्वेश्चन पेपर के जनरल क्वेश्चन, पुलिस कांस्टेबल के जर्नल साइंस के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी भेजिए।